नमस्कार दर्शकों, मैं सनातन ज्योति से आयुष्मान गुप्ता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सनातन ज्योति सदैव धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सम्मिलित लोगों के विचारों को और उनके संघर्षों को आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। तो इसी अवसर को देखते हुए आज हम पहुंचे हैं कुलदीप जी के पास, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय पेड़ों की रक्षा और उनको लगाने में व्यतीत किया। तो आज हम उन्हीं से ही जानेंगे उनके विचारों को कि उन्होंने कैसे पेड़ों की रक्षा की और उन्हें लगाया। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आपने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, तो आपको इस पे प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने ये पेड़ लगाने की जो रुचि है ये आपको कहाँ से आई? सबसे पहले तो मैं सनातन ज्योति की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आज इतना अच्छा अवसर प्रदान किया जिससे मैं अपने विचारों को समाज के सामने रख सकूँ। सबसे पहले तो मुझे जो पहली प्रेरणा मिली वो मुझे अपने परिवार से ही मिली, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पिताजी एवं दादाजी ने जिस प्रकार वृक्षों की सेवा की और उसी का नतीजा है कि आज हम इतने विशालकाय बगीचे के अंदर खड़े हैं। इसके अलावा ये जो हमारा तापमान है, दिन प्रतिदिन जो ये तापमान बढ़ता जा रहा है, इसके कारण भी मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि कहीं ना कहीं ये जो तापमान बढ़ रहा है ये वृक्षों की कमी के कारण ही बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप जानते भी हैं, जो कल का टेम्परेचर हमारा काफी ज्यादा था और आज का भी उतना ही है। तो इससे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। इसके साथ ही मुझे लगता है कि पर्यावरण संरक्षण में जो हमारे ये पेड़ हैं वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए भी मैं सदैव पेड़ों की देखभाल और उनको लगाने का कार्य करता हूं और यहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है नए नए वृक्षों को लगाने की और उनकी संरक्षण की। तो आपने अभी तक यहाँ वृक्ष कितने लगा रखे हैं? सर, ऐसा कुछ हमारा है नहीं, ना ही मुझे कोई पुरस्कार किसी से चाहिए कि मैं गिनूं कि मैंने कितने पेड़ लगा रखे हैं या अभी तक मैंने कितने पेड़ लगाए हैं। ये मेरी स्वयं की एक इच्छा होती है। मैं स्वेच्छा से यहाँ पेड़ों को लगाता हूँ और उनके संरक्षण का कार्य करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम एक पेड़ भी लगा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आने वाले कल में हमको कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाएगा। अगर नहीं फल देगा तो हमें छाया जरूर प्रोवाइड करेगा और हमारे वातावरण को शुद्ध जरूर करेगा। इसलिए मेरा ऐसा कुछ भी मानना नहीं है कि मैं पेड़ गिनूं कि कितने पेड़ मैंने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। जब भी मुझे अवसर मिलता है नए पेड़ लगाने का तो मैं अवश्य लगाता हूं और अपने अमूल्य समय में से एक जिम्मेदारी की तरीके से कुछ न कुछ समय निकालकर वृक्षों के संरक्षण में जरूर लगाता हूँ। आपने इतने सारे वृक्ष लगा रखे हैं और मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी अच्छे वृक्ष हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव भी महसूस कर रहा हूँ, स्वच्छ हवा मिल रही है मुझे। तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे आप इन पेड़ों की रक्षा कैसे करते हैं? यहाँ तो ऐसे खुली जगह है तो जानवर आने का बहुत वो रहता है, तो आप इसकी रक्षा कैसे करते हैं? इसकी रक्षा करना तो बहुत ही मुश्किल होता है सर। जैसा कि हम आपको एक छोटे एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जिस प्रकार हम एक नवजात शिशु को छोटे से पालते हैं और उसका पालन पोषण करना बहुत ही मेहनत का कार्य होता है, उसी तरीके से एक वृक्ष को भी पालना और उसका पोषण करना या उसकी देखभाल करना भी बहुत मेहनत का कार्य है। लेकिन मुझे क्या होता है कि मैं अपनी स्वेच्छा से इन सारे कार्यों को करता हूं, तो उनके बीच में ये जो मुझे कठिनाइयां आती हैं ये मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। और इसके लिए मैं क्या करता हूं, मुझे आवारा पशुओं से भी इनकी रक्षा करनी पड़ती है। खाद पानी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं अभी भी पेड़ों में लगा हुआ है, तो इनकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। साथ में इनमें कीट और कुछ रोग भी लग जाते हैं, उनसे भी इनकी देखभाल करनी पड़ती है और इस तरीके से हम पेड़ों की सुरक्षा कर पाते हैं। तो कुलदीप जी, मुझे ये बताइए कि इस दिशा में आप भविष्य में क्या क्या करना चाहेंगे? सर, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने मुझे यह इतना बड़ा बाग दिया है, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अपने आने वाली पीढ़ी को इससे विशालकाय पेड़ बाग
दे सकूं। तो उसके लिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं, या मेरे पास जो भी समय होता है उससे समय निकाल कर मैं ज़्यादातर अपना समय पेड़ों के संरक्षण और नए पेड़ों को लगाने में ही व्यतीत करता हूं। जी, मुझे आप ये बताइए कि आपके इस प्रयास में आम जनता कैसे भाग ले सकती है? सर, मेरे इस प्रयास में आम जनता, मैं चाहूँगा कि आम जनता खुद ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाने की कोशिश करे, और जितना हो सके यदि कहीं उसको ये पेड़ों के कटने की सूचनाएं मिल रही हैं जी, तो प्रशासन को उसकी रोकथाम के लिए सूचित करे। इसी तरीके से मेरे इस मुहिम में वो मेरी सहायता कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं, तो ये कैसे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम जानना चाहेंगे। सर, जैसा कि मैंने भी पढ़ा है, बाकी आपने तो पढ़ा ही होगा जी, कि जो पेड़ हमारे होते हैं वो उत्पादक होते हैं। जी, कहने का मतलब है मेरा कि एक पेड़ ही, एकमात्र पेड़ ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जी, बाकी हमारा जितना भी पारिस्थितिकी तंत्र है, या आप चाहे ले लीजिए पशु पक्षी या इवन इंसान भी, ये सब पेड़ों पर ही अपने भोजन के लिए आधारित है। तो मेरे अनुसार ये पेड़ ही हैं ऐसे जो हमारे पर्यावरण में संरक्षण का काम करते हैं। जी। तो आप मुझे ये भी बताइए कि आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ आई इस पेड़ को लगाने सर, में? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये भी सारे कार्य मैं अपनी स्वेच्छा से करता हूँ, जी, और मुझे कुछ आई भी कठिनाइयाँ, लेकिन वो मेरे लिए इतना मायने नहीं रखती हैं। तो मैं जो छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती हैं उनको मैं कभी काउंट नहीं करता हूँ। जी। तो कुलदीप जी, मुझे ये बताइए, आप लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे कि वो भी पेड़ लगाएँ और उनकी रक्षा करें, हाँ, ताकि हमारा जो जी। हमारा पर्यावरण है, जो हमारा क्लाइमेट चेंजेस जो आ रहे हैं, इतना टेम्परेचर हाई जा रहा है, जी। उसके लिए हम क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं, लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? सर, सबसे बड़ी बात तो हमारे सामने ये है कि मेरे पास ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, या मैं किसी भी ऐसे समुदाय से नहीं जुड़ा हूँ, या किसी भी ऐसे चैनल से नहीं जुड़ा हूँ जिससे मैं एक बड़े समुदाय को संबोधित कर सकूं या उनको प्रेरित कर सकूं। मगर आप तो हमारे चैनल सनातन ज्योति की तरफ से आप प्रेरित कर सकते हैं। सबसे पहले सर, मुझे सनातन ज्योति ने ही अप्रोच किया है, जी, जिसके माध्यम से मैं अपनी बात शायद एक बड़े समुदाय तक रख सकूं। और इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऐसा चैनल वगैरह नहीं था जिससे मैं एक बड़े समुदाय को प्रेरित कर सकूं। इसलिए मैं ज़्यादातर क्या करता था कि जो भी मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, या हमारे मिलने जुलने वाले हैं, उनको पेड़ों के महत्व के बारे में, या उनसे हमें क्या क्या लाभ हैं, इनके विषय में बताता हूं, और उन्हें समझाता हूं और उन्हें प्रेरित करता हूं कि अपने जीवन में कम से कम एक आधे पेड़ लगाने का तो संकल्प लेंगे। तो कुलदीप जी, मुझे ये बताइए कि आप भविष्य में इस जी। प्रयास में क्या-क्या करना चाहेंगे? सर, मैं आपको जैसा कि बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने मुझे इतना बड़ा बाग दिया, उसी प्रकार मैं इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहूँगा, ताकि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को इससे भी विशालकाय बाग दे सकूं, और उन्हें इस मुहिम के प्रति प्रेरित कर सकूं, ताकि वो भी अपने आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का रोपण व उनकी देखभाल का कार्य कर सकें। जी, जैसे आम जनता है, तो जी। आपके इस कार्य में वो जी। कैसे सम्मिलित हो सकती है? सर, आम जनता हमारे इस कार्य में ऐसे ही सम्मिलित हो सकती है कि वो केवल एक संकल्प ले कि मुझे अपने जीवन में कुछ पेड़ लगाना है और उनकी देखभाल करे, जी, और सबसे बड़ा जो उनका योगदान होगा वो यही होगा कि अगर वो कहीं भी देख रहे हैं कि वृक्षों का कटाव हो रहा है, या कोई चुपचाप या चोरी से वृक्षों को काट रहा है, तो इसकी सूचना वो जितना जल्द से जल्द हो सके प्रशासन तक पहुंचाएं। यही है, वो हमारी मदद कर सकते हैं या हमारे समाज की मदद कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जनता को आप क्या आखिरी संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से
जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, अपने समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम अपने स्वार्थ के लिए दिन प्रतिदिन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर हमारे लिए एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर रही है, हमारे लिए भी एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर रही है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर रही है। और मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज ही से हम और आप संकल्प लें कि हमें अपने जीवन में कुछ पेड़ों को लगाने का संकल्प लेना चाहिए और उनके संरक्षण का कार्य करना चाहिए। और जैसे कुछ लोग शहरों में रह रहे हैं, उनके पास जगह पर्याप्त नहीं होती है पेड़ लगाने के लिए, तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने छतों पर गमलों में पेड़ों को लगाएं और अपने घर के बाहर कम से कम एक पेड़ लगाएं। इतना तो वो कर ही सकते हैं। और हम पेड़ों का संरक्षण हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से समाज को। जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कुलदीप जी, और आपके इस प्रयास से हम बहुत प्रेरित भी हुए, बल्कि मैं खुद और हमारी जो टीम है वो भी ये पेड़ लगाने का बहुत प्रयास करेगी हर जगह। और जैसे जो हमारी जनता है उससे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और इस पर्यावरण को बचाए। इस प्रकार कुलदीप जी सामाजिक और जागरूक हैं। इन्हीं प्रकार के जागरूक और सामाजिक लोगों को आपके समक्ष हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।